नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शब्दों की चुप्पी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा सीखते हैं और खुद को बदलने की ताकत पाते हैं? आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो आपको खुद से मिलवाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको बुद्ध भगवान की शिक्षा पसंद है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। बुद्ध की वाणी अमृत है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक उदान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपकी सोच को ऊंचाई देता है। अब चलते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी की ओर। एक समय की बात है, हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव होशियार था, बुद्धिमान था, परंतु उसकी एक आदत उसे सभी से दूर कर रही थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। आरव जब भी किसी से बात करता, सामने वाले को पूरा सुनने से पहले ही बोल पड़ता। उसे लगता था कि वह सब जानता है। वह दूसरों की बात काट देता, सलाह देने में आगे रहता, लेकिन कभी किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनता। धीरे धीरे गांव वाले उससे कटने लगे। कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। मित्र धीरे धीरे दूर हो गए। माँ बाप भी चिंता में रहने लगे। एक दिन आरव अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, सब मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले जंगल में रहने वाले बुद्ध महर्षि के पास जाना। शायद तुम्हारे सवाल का जवाब वहां मिल जाए। अगली सुबह आरव बर्फीली हवाओं में चलता हुआ बुद्ध महर्षि के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने कहा, हे महर्षि, मैं आरव हूं। मुझे जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध महर्षि ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम 3 दिन इस आश्रम में रहो, पर एक शर्त है, तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ देखो, सुनो और समझो। आरव हैरान था, लेकिन मान गया। 3 दिन बीते। पहले दिन आरव को हर जगह शांत लोग दिखे। कोई ध्यान में बैठा था, कोई मिट्टी के बर्तनों को गढ़ रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था। कोई शोर नहीं, सब अपने काम में मग्न। दूसरे दिन आरव ने देखा कि जब एक बालक गलती करता है तो उसे कोई डांटता नहीं, बस उसे दिखाया जाता है कि कैसे सही किया जाए। तीसरे दिन आरव ने महसूस किया, जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। हमारी समझ बढ़ती है, दूसरों की भावनाएं समझ में आती हैं और हम शांत होकर सोच पाते हैं। 3 दिन बाद आरव बुद्ध महर्षि के चरणों में गया और बोला, गुरुदेव, अब समझ में आया कि कम बोलना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी हर बात में गहराई होती है। बुद्ध महर्षि मुस्कुराए और कहा, बोलो उतना ही जितना आवश्यक हो। हर शब्द एक बीज है, या तो वह फूल बनता है या कांटा। तुम चुनो कि तुम क्या बोलना चाहते हो। आरव ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह अब शांत रहने लगा। पहले दूसरों को सुनता, फिर सोच समझकर बोलता। धीरे धीरे उसके जीवन में रिश्ते वापस लौट आए। गांव वालों ने कहा, अब आरव बदल गया है, अब उसमें बुद्ध की झलक दिखती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों की शक्ति से भी बड़ी होती है चुप्पी की शक्ति। जब हम चुप रहते हैं, हम अपने भीतर उतरते हैं। वहीं से आत्म परिवर्तन की शुरुआत होती है। कम बोलो, गहराई से सोचो और अपने कर्म से दुनिया को जवाब दो। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें। बुद्ध भगवान को अगर आप मानते हैं तो नीचे एक सुंदर सा कमेंट लिखें। बुद्ध की शिक्षा आज भी जिंदा है। और हां, इस तरह की और कहानियों के लिए उदान इंस्पायर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके भीतर नई उड़ान भर देती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।